तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 13.4 का पहला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए इन्हें प्यारा तरीके सवाल को फोड़ते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, कह रहा पहला प्रश्न, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न का आकार है। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बउआ रे गिलास होता कैसन है, कहीं हम वाइट पेज पर एक पिक्चर बना के बताते हैं। ठीक है, ठीक है बुआ, थोड़ा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हंसिएगा नहीं, आप लोग ही बनाइएगा। देखो थोड़े गलत हो ही नहीं गया। हाँ आब रहा है। चलो यहाँ पर मैं देखिए गिलास बन गया। अब सबसे पहले इसका क्या क्या दिया है। सबसे पहले कह रहा पानी पीने वाला गिलास जिसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसका एच है ना 14 है। ठीक है, अब ये इसका त्रिज्या हो गया, ऊपरी सिरे का, ये निचले सिरे का त्रिज्या है, जरा हम ऊपर वाले को R1 कह देते हैं, नीचे वाला का R2 कह देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न करें इस गिलास का धारिता। धारिता मतलब होता है आयतन। तो इसमें कितना पानी अटेगा या कितना दूध अटेगा या कुछ अटेगा, इस गिलास में कुल कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ लिखेंगे, गिलास का ऊंचाई। गिलास का ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिलास का ऊपरी सिरा, देखिए ऊपरी है ना, ऊपरी सिरा का त्रिज्या, सिरा का त्रिज्या, इसको हम R1 कह देते हैं। तो एक बात यहाँ गौर के, दोनों वृत्ताकार सिरे को व्यास है, यानी ये व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये देखिए ये 4 है, देखिए यहाँ ये बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा आएगा, ये छोटा है तो इसका मान भी छोटा। अगर ये 4 कह रहा है तो इसका मतलब ये इसका बात कर रहा है, छोटा ये है। तो अब व्यास अगर 4 है तो इसका त्रिज्या तो आधा होगा, तो इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे गिलास का निचले सिरा का आयतन। निचला सिरा का त्रिज्या, इसको R2 कह देते हैं। ये क्या बोलो, R2 है, R2 है। अब फिर वही बात कह रहे हैं, इस बार 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास के आधा ही ना त्रिज्या होता है, 2 है, तो इसका मतलब इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, गिलास का धारिता। बिल्कुल सिंपल, देखिए गिलास का धारिता। धारिता मतलब कहें तो आयतन। तो गिलास कैसा है, तो क्वेश्चन का है ये छिन्नक आकार का है ना। कैसा है गिलास, तो छिन्नक आकार है। तो गिलास का धारिता बराबर छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। अब आप लोगों का क्या छिन्नक का आयतन याद है, तो आप लोग कहिएगा नहीं सर नहीं याद है। तो चलिए ना, अभी याद हो जाएगा। इसका आयतन होता है 1/3 पाई h, और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अब प्लस R1 इंटू R2 होता है। ठीक है बुआ लोग, यही फार्मूला है। चलिए इसी फार्मूला पर भी बैठा देते हैं। 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। h का मान कितना है, तो ये ऊंचाई 14। ठीक है, R1 कितना है, तो आप लोग कहेगा सर R1 तो है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मैं और दिया है R2 क्या है, R2 यहाँ R2 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। R1
R1 तो 2 है, 2 फिर गुना R2 कितना 1, बस इसको हल करेंगे आ जाएगा 1/3, कटेगा काट लो, 7 1 7, 7 दूना 14। अब यहाँ करो 22 दूना 44, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, कहीं गड़बड़ आपने ना कर दिया तो 22/7 ये अच्छा तक यहाँ ठीक है। अच्छा ये अलग मामला है ना इसका, R1 ठीक है, इसको घेर लेते हैं। तो 22 दूना 44 इधर, अब इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, 4 + 1 अब प्लस 2 को 1 से फिर गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 1/3 44 फिर गुना, अब जोड़ लीजिए 4 2 6 1 7, यही है ना, बिल्कुल यही है। अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 चौक 28 2 30/3 यही आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं शायद यही आंसर होगा, शायद इसका पूर्णांक में था आंसर, तो चलिए पूर्णांक में लाते हैं, 3 भाग दे लेते हैं पता चल जाएगा, 3 का 3 कट गया, 1 है 0 तो यहाँ भी 0, उसके बाद ये कितना है 8 है ना, 8 डाल दे, 3 दूना 6, ठीक है, तो शेष 2 बचा, यहाँ आया 102, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लगा देते हैं, ठीक है बोलो। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।